बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी। आज पटना में होगी इंडी गठबंधन की बैठक। आपको बता दें कि पटना में आज महागठबंधन की चौथी बड़ी बैठक होने जा रही है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर आज इस पर मंथन होगा। इसी फॉर्मूले पर फैसला लगभग संभव बताया जा रहा है कि आज इस पर फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का बिहार चुनाव के दरमियान, और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर भी बैठक में आज तस्वीर स्पष्ट हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आज पटना में होने जा रही है इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक, और इस बीच महागठबंधन की ये बैठक है और कई सारी चुनौतियां भी सामने हैं। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हम आपको बता दें, 3 चुनौती हैं, और सभी पार्टियों के तालमेल बनाना, सीट बंटवारे का पेच सुलझाना, ये बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री चेहरे की खींचतान को खत्म करना बड़ी चुनौती बताई जा रही है। यहाँ तो आपको बता दें, तीनों बड़ी चुनौती हैं और इन तीनों बड़ी चुनौतियों से निपट पाना संभव फिलहाल लगता नजर नहीं आ रहा। हालांकि बैठक होने जा रही है और तस्वीर भी स्पष्ट हो जाएगी कमोबेश। संजीव हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजीव, आज इंडी गठबंधन की बैठक है, चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री के लिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अलावा और क्या कुछ बड़ी चुनौती हो सकती है, और आज ये पर्दा हट जाएगा क्या? देखिए, निश्चित तौर पर ये चौथी बैठक है और इस चौथी बैठक में जो तेजस्वी यादव का जो ऑफिस है 1 पोलो रोड, इसमें ये बैठक होगी 12 बजे से, और इसमें जो बताया जा रहा है कि महागठबंधन के जो तमाम दल हैं वो मौजूद रहेंगे। उसके साथ जो समितियां बनाई गई हैं, जो तमाम जो विंग्स बनाए गए हैं, उनके तमाम मेंबर्स होंगे। और निश्चित तौर पर आपने एक सवाल किया कि आखिर संशय कब खुलेगा। कांग्रेस देखिए इस बार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी का लगातार जो दौरा हुआ है, और उसके अलावा जो चेहरे की आपने बात की कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो महागठबंधन के अंदर तो ये तय है कि आरजेडी की तरफ से जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि माले है और तमाम अन्य दल, जैसे वीआईपी की हम बात करते हैं, मुकेश सहनी, वो भी तेजस्वी के साथ आ गए हैं। उसके अलावा कांग्रेस है, तो सीटों को लेकर अभी भी समन्वय है। और अगर हम बात करें माले की, तो माले भी अपना दावा कर रहा है 30 से 40 सीटों का। सहनी की अगर बात करें तो 25 से 30 सीट से ज्यादा की मांग है सहनी की। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कोई भी समझौता सीटों को लेकर नहीं करना चाहती है, और ऐसे में 70 सीट से अधिक ही वो अगर समन्वय बनता है। तो यही कारण था कि कई बैठकें हुई लेकिन कुछ हल नहीं निकला। और सवाल उठता है कि चेहरा कौन होगा। तो चेहरे को लेकर जो संशय है वो कांग्रेस भी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आ रही है, और ये जानती है कि 2025 का चुनाव जो है बेहद नजदीक है। और ऐसे में महागठबंधन का एक भी कदम अगर विखंडन की ओर जाता है तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये बात राहुल गांधी को भी पता है और ये बात तेजस्वी को भी पता है। अब निश्चित तौर पर इस पूरे जो बैठक है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि क्या एक और पार्टी, नई पार्टियों की अगर हम बात करें तो पशुपति पारस, जिसने अभी तक पत्ता नहीं खोला है पशुपति पारस की पार्टी ने, कि क्या वो राजद के साथ रहेगी या फिर किसी और दल के साथ जाएगी या 240 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज के इस बैठक में बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और चेहरे की जो बात है, हमें लगता है कि समन्वय बन चुका होगा, और चेहरे को लेकर भी आज हो सकता है कि ये साफ करें तेजस्वी या कांग्रेस की तरफ से साफ हो कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद क्या कुछ स्पष्ट करेंगे ये कि कौन होगा चेहरा। क्योंकि देखिए, डिप्टी सीएम के लिए भी मुकेश सहनी लगातार भले ही ना कहें, लेकिन उनकी मंशा है कि वो डिप्टी सीएम बने बिहार का। हालांकि वो औपचारिक रूप से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन ये महागठबंधन की बैठक बेहद बेहद महत्वपूर्ण आज है। और 12 बजे के बाद हमें लगता है कि 3-4 घंटे का ये मंथन होगा, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अल्लावल्लू जी होंगे, और मुकेश सहनी होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, माले के तमाम नेता होंगे। तो ये बैठक हमें लगता है महत्वपूर्ण है, और इस बैठक के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 25 की तस्वीर कैसे तैयार होगी और 25 के चुनाव में महागठबंधन को कैसे उतरना है, ताकि एनडीए गठबंधन को शिकस्त दी जा सके। संजीव, लेकिन अगर गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो, और आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि तेजस्वी यादव ही एक मात्र चेहरा है जो गठबंधन की ओर से हैं, तब तो फिर आरजेडी पर सीट शेयरिंग को लेकर दबाव कांग्रेस और ज़्यादा बढ़ा सकती है। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री भी अपना चाहेंगे तो फिर ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से सीट दें, कांग्रेस रजामंद होगी। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि अगर चेहरा अगर तेजस्वी बनते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है
सीटों को लेकर पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी और अभी भी कर रही है। कांग्रेस को कोशिश कर रही थी 100 सीटों तक वो जाए, लेकिन मुझे सूत्रों के हवाले से भी खबर था कि कांग्रेस ये चाहती थी कि अकेले दम पर इस बार जो है चुनाव में लड़ा जाए। बैसाखी के सहारे जो है आगे हम लोगों को चुनाव में क्या नुकसान और क्या फायदा हो, ये मैसेज जो है कहीं न कहीं आलाकमान तक भी गई थी। और कार्यकर्ता भले ही खुल के नहीं बोले, लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस अपना जनाधार बिहार में मजबूत करना चाहती है, लेकिन मजबूरी है। क्योंकि देखिए, महागठबंधन अगर साथ नहीं लड़ती हो तो एनडीए में जो चेहरा है वो नीतीश कुमार है। भले ही चिराग पासवान और तमाम लोग पोस्टर्स लगा रहे हों और उनके कार्यकर्ता ये लगा रहे हों कि फर्स्ट बिहारी अगला मुख्यमंत्री कौन, लेकिन ये तो तय है कि एनडीए का चेहरा जब तक नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे। और बिहार में विकास की अगर बात होती है तो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट बैंक एक बड़ा तबका जो है वो नीतीश कुमार के पास है। और नीतीश कुमार एनडीए की बीजेपी की ये कह सकते हैं कि भले ही बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही हो कि अकेले दम पर वो सरकार में आपका मुख्यमंत्री पिछले कई वर्षों से कोशिश की जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स है जिन्होंने इतना काम किया, वो काम के नाम पर वो वोट की बात करते हैं। तो अब ऐसे में महागठबंधन ने जो अपनी तमाम स्कीमें या कई सारी चीजें जो सामने लाई गई है, उसमें ये देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या उनका पूरा समन्वय होगा और किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करके कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीट लेती है। तो ये चौथी बैठक हमें लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में बिल्कुल साफ हो जाएगा तस्वीर कि महागठबंधन की तस्वीर क्या बनेगी आगे आने वाले 25 के चुनाव। बहुत शुक्रिया संजीव, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।